ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी हमें ये बताइए कि आगे होली आने वाली है, तो होली पे मंत्र को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है, किस तरीके से हम जो हमारे झाड़ा लगाने के मंत्र हैं उनको हम दोबारा चार्ज रखें, किस प्रकार उनके अंदर हम ताकत बनाए रखें। कुल मिलाकर होली दीपावली में या ग्रहण आदि में हम जो मंत्र है उसे किस प्रकार जागृत रखें। इस तरह की वीडियो मैंने पहले कई वीडियो बनाई हुई है, आप उन पर जाकर देखें, आपको पता लग जाएगा कि ग्रहण में किस प्रकार मंत्र सिद्ध किया जाता है, एक घंटे में किस प्रकार मंत्रों को आप बड़ा पावरफुल बना सकते हो। अब आती है होली दीपावली की बात। तो होली दीपावली में सेम ही प्रोसीजर है। वो क्या होता है, वो ये है कि जिस दिन दीपावली होती है, दीपावली की तो रात्रि में किया जाता है। दीपावली की रात्रि में मैन दीपावली होती है, उसकी रात में लक्ष्मी पूजन के बाद मंत्रों को जाप किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है वो मैं बताऊंगा। और होली में ऐसा होता है कि होली में जिस दिन दुलंडी होती है, फाग यानी रंग खेला जाता है, उससे जो पहले रात्रि जिस दिन होली को जलाया जाता है उस रात्रि में जाप किया जाता है। अब जाप कैसे किया जाता है वे आप समझ लीजिए। आपको पूजा कक्ष में आप नहा धोकर फ्रेश होकर आप पूजा कक्ष में बैठ जाएं। पहले से ही आप फ्रेश हो जाएं, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि पूजा करने के बाद आप तुरंत उठकर पेशाब करने जाओगे तो आपका जो जाप है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है, आपका जाप आपके शरीर में नहीं ठहर पाता। तो इसलिए के विशेष ध्यान रखें। आप जब भी पूजा कक्ष में बैठे तो फ्रेश होकर आप अच्छे तरीके से बाथरूम इत्यादि होकर के तब बैठे और सब काम को निपटा के बैठे, ताकि आपके दिमाग में भगदड़ ना रहे। जिन मंत्रों का आप जाप करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, उन मंत्रों को सिद्ध करें। प्लस कोई नया मंत्र है उसे चार्ज करना चाहते हैं, तो सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप अपने सामने एक दीपक जला लें। दीपक वह किसका होता है, बहुत सारे भक्तों ने ये तो बता देते हैं दीपक, लेकिन होता किसका है। वह दीपक होता है आपके इष्ट देव का, या फिर उसका जिसके नाम का मंत्र जाप कर रहे हैं, जिसके नाम का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, वह दीपक उसके नाम का जला लें। और यदि आप उसके नाम का नहीं जला सकते तो अपने इष्ट देव का नाम का जला ले। दोनों एक ही बात है। इष्ट देव के नाम से आपने जला दिया तो भी एक ही बात है, क्योंकि जो भी शक्ति, जिस भी मंत्र की शक्ति आती है वह इष्ट देव के द्वारा ही आती है। तो इस चीज का विषय ध्यान रखें। दीपक जला लें आप अपने सामने। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध हो, तिल का तेल हो या देसी घी हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, दीपक जला लें। और ऐसा जला लें जो आपकी जितनी देर आप जाप करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा जलता रहे, ऐसा दीपक जला लें। एक बड़ी धूमबत्ती बनाकर बड़ी धूमबत्ती लगा लें। अगरबत्ती की मैं सलाह नहीं देता, क्योंकि अगरबत्ती में बांस आता है, वो ठीक नहीं होता। आप अच्छी खुशबूदार धूमबत्ती जलाएं, ये विषय ध्यान रखें। ऐसी खुशबूदार धूमबत्ती जलाएं जो कि वहां का वातावरण बिल्कुल सुगंधित हो जाए, क्योंकि जब मंत्रों का जाप करते, शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो उस समय वहां का वातावरण बहुत सुगंधित होना चाहिए, क्योंकि जो शक्ति आती है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा आकर्षित होती है खुशबू वाली चीजों पर। तो ऐसी धूमबत्ती जलाएं जो बिल्कुल बहुत बढ़िया खुशबूदार हो। वैसे भी पूजा में अच्छी क्वालिटी की धूमबत्ती का यूज करना चाहिए। थोड़ी लगा दे, लेकिन अच्छी क्वालिटी की धूमबत्ती लगानी चाहिए, ताकि वहां पर खुशबू बनी रहे, बहुत बढ़िया, शक्तियों का आह्वान अच्छा रहे। इस चीज का विषय ध्यान रखें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको ऐसे सब पॉइंट बता दूंगा, जिन जो छोटी छोटी कमियां जिनके कारण आप सीधे साधना में प्रांगत नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी छोटी कमियां क्या होती हैं वो सभी बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, अब आपको अपने सामने कुछ मिठाई रख लेनी है। मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध होती है, आप लड्डू रख लीजिए, या फिर आप मिठाई 7 प्रकार की मिठाई अलग अलग रख लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। या फिर जिस शक्ति का आप आह्वान करना चाहते हैं, जिस शक्ति के मंत्र का आप आह्वान करना चाहते हैं, उससे संबंधित हलवा इत्यादि बनाकर आप सामने भोग के लिए रख दें। या फिर आप एक ही प्रकार की मिठाई लें, अपने इष्ट देव का भोग लगाएं। बाकी जिस भी शक्तियों के आप मंत्र जाप करें, उन सब के नाम का भोग वहां पर लगा दें आप। उसके बाद में आपको 1 लोटा जल सामने रखकर आपको मंत्र के लिए आपको बैठ जाना है। निश्चित संख्या, जितनी मंत्र की संख्या दी गई है उतनी संख्या तक आप मंत्र को जाप करें। जाप करते रहे और उनसे प्रार्थना करें कि मैंने आपका ये जाप किया है, आप मंत्र के अंदर अपनी शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं इस मंत्र का जग कल्याण के लिए इसका प्रयोग कर सकूं। जग कल्याण के लिए ही मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। गलत प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत होता है, सर्वदा अनुचित होता है। बहुत सारे भक्त होली की रात्रि में सट्टे के मंत्र सिद्ध करते हैं, सट्टे के नंबर पाने के लिए बहुत सारे मंत्र सिद्ध करते हैं। तो जैसे जिसकी इच्छा है, कोई बात नहीं, मैं जैसे जो कर रहा है, मैं किसी को क्या कर सकता हूँ, जिसकी जैसी इच्छा करे, कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप करना चाहते हैं करें, लेकिन तरीके से ये जो मैंने बताया। अब दूसरी बात आती है कि उस लोटे का क्या करना है। उस लोटे को आप ले, उसमें थोड़ी सी, सब में से थोड़ी थोड़ी मिठाई उस लोटे में डालें। उस लोटे में डालने के बाद में आप उस लोटे को ले जाकर उसी समय जब पूजा समाप्त कर दे, छत पे ऊपर जाए, और जाने के बाद में उसको, उस लोटे, उस जल को आप समर्पित कर दे उस देवता के नाम से जिसके आपने मंत्र जाप किया था, जिसका भी किया था, चाहे जितने भी करे हो, आपने उन सब के नाम ले, और नाम लेकर आप किसी पौधे में उस जल को डाल दें।
और जो मिठाई है उसको रखी रहने दें, सुबह उसे बालकों में बांट दें। तो ये प्रोसीजर होता है होली दीपावली में। इसी तरीके से मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इसी तरीके से अपने जो हम जो मंत्र कंटिन्यू जाप करते हैं उनको चार्ज किया जाता है। जिन झाड़ों को हम प्रयोग करते हैं इसी तरीके से उन्हें चार्ज किया जाता है। ये तरीका होता है, सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके से किया जाता है। इसके अलावा आप हवन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो सब अलग ही चीज है। बाकी असली रियल चीज ये है जो मैंने बताया आपको, इस तरीके से चार्ज होते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।